class 10 to the educational YouTube channel OMS Learning Arena. Today we are going to start chapter number 10 real numbers. रियल नंबर्स क्लास 9 में हम डिस्कस कर चुके हैं रियल नंबर्स, जो कि हमें क्लास 9 में हमने रैशनल और इरेशनल नंबर्स पढ़े थे. तो उनका जो कॉम्बिनेशन होता है ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, ये हमने बताए थे. द सेम डेफिनेशन इज हियर. ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स. और अब हम क्लास 10th में यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स की. दैट इज फर्स्ट वन इज इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम and the second one is fundamental theorem of arithmetic. So ये 2 theorems आपको completely explain करेगी that what about the positive integers, उनकी properties हैं ये. So first one is Euclid division algorithm. So what is Euclid division algorithm? So firstly see the definition of Euclid division algorithm. That is, it states that if any positive integer a can be divided by any other positive integer b in such a way that it leaves a remainder r that is smaller than b. यानी कि इक्वलिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है कि अगर हम कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं दैट इज a, अगर हम a कोई पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं और हम उसको डिवाइड करते हैं बाय एनी अदर पॉजिटिव इंटीजर b, तो डिवाइड करने पर कुछ तो रिमाइंडर बचेगा जो कि r होगा और दैट इज स्मॉलर देन बी, और जो रिमाइंडर होगा वो बी से स्मॉलर होना चाहिए. फ्रेंड यू नो, जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हम यही देखते हैं ना कि जो डिविडेंड्स, जब हम डिवाइजर को डिविडेंड से डिवाइड करते हैं तो डिविडेंड शुड बी इक्वल और लेस देन टू द डिवीजर. तो सिमिलरली यहाँ पे होगा. एंड यू नो द रूल, जो प्रॉपर्टी होती है इनका रिलेशन होता है इन सबका अपने बीच में, वो क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर. तो ये रिलेशन आपको पता है. सिमिलरली व्हाट इज डिविडेंड हेयर, वी आर टेकिंग एज अ डिविडेंड a, व्हाट इज डिवाइजर हेयर b, एंड व्हाट विल बी द कोशिएंट q, एंड रिमाइंडर क्या बचेगा r. तो ये होना चाहिए और इसकी सिचुएशन ये होनी चाहिए कि r शुड बी स्मॉलर देन b, यानी कि जो r है वो आपका b से छोटा होना चाहिए. रिमाइंडर अगर b के इक्वल आ गया तो डिविडेंड डिवाइजर को कंप्लीट डिवाइड ही कर देगा. इट मीन्स रिमाइंडर शुड बी लेस देन बी, और वो 0 से इक्वल या बड़ा होना चाहिए. या तो रिमाइंडर 0 आ जाए या 0 से बड़ा हो, लेस देन बी हो. तो ये कहती है हमारी इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम. नाउ व्हाट इज द थ्योरम इक्लूड डिवीजन लेम्मा. तो इक्लूड डिवीजन लेम्मा क्या होती है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए बी, इसी प्रोसेस पे अप्लाई होगा. कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ए और बी ले लेते हैं, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर. जब हम a और b दो इंटीजर लेते हैं तो वहां पे एक q और r दो ऐसे इंटीजर हमारे एग्जिस्ट करने चाहिए जो इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि जो हमारा रिलेशन होता है इसको सेटिस्फाई करे विद रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b. नाउ it is a technique to compute the highest common factor HCF of two given positive integer. यानी कि जो आपका इक्लूड डिवीजन लेमा है वो एक टेक्निक है, किस लिए, हम उसकी हेल्प से HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं दो पॉजिटिव इंटीजर का. और वो दो पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे, हमारे a एंड b, जो हमने अभी प्रीवियस डिस्कस किए थे. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग 2 नंबर्स 20 एंड 8, फाइंड द HCF ऑफ 20 एंड 8. तो हमारा क्या सिस्टम रहेगा, जो आपका 20 एंड 8 2 नंबर्स गिवन है उसमें ग्रेटेस्ट नंबर इज 20, तो हम लेट कर लेते हैं a इज 20 एंड b इज 8. a को 20 और b को हम 8 लेट कर लेते हैं. नाउ अप्लाई करते हैं हम इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम, इक्लूड डिवीजन लेमा या इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम उसमें अप्लाई करते हैं. सो उसका अप्लाई का रूल क्या था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r शुड बी लेस देन b एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ओके फ्रेंड, सो अप्लाई करते हैं. a की वैल्यू क्या है हमारी 20 इज इक्वल टू b हमारा क्या है 8. अब जब आप 20 को डिवाइड करते हो 8 से, तो 8 की टेबल में 20 या 20 से लेस देन क्या होगा, वो हमारा कोशेंट होता है. सो 8 की टेबल में 20 नहीं आता तो उससे लेस देन हमारा 16 होता है, जो कि हमारा 2 पे आता है. 2 पे हमारा 16 आ जाएगा लेस देन 20, और तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा 4. इट मीन्स जो आपका रिमाइंडर आया है वो लेस देन b. b कितना है हमारा 8, b हमारा कितना है 8, तो लेस देन 8 है
एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी है। इट मीन्स जो ये आपकी सिचुएशन है उस पर ये रिमाइंडर जो आपका है फॉलो हो रहा है, बट रिमाइंडर इज नॉट 0। तो रिमाइंडर 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्टेप और करेंगे। मैं बाद में आपको इसके स्टेप्स बताऊंगी, पहले हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये आपका डिवीजन लेमा को सेटिस्फाई कर रहा है, इस सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि आपके क्यू और आर दो ऐसे एग्जिस्ट करते हैं नंबर्स जो कि इस ए के इक्वल आ रहे हैं इस फॉर्म में पुट करने के बाद, यानी कि इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम पे अप्लाई हो रहे हैं। नाउ अब मैं आगे इसको कंटिन्यूसली डिवाइड करती हूँ। तो जो आपका अब आपका जो डिवाइजर है और जो आपका रिमाइंडर है वो आपका ए और बी की तरह काम करेंगे। नाउ पुट हियर अगेन, ए कितना है आपका 8 और बी कितना है आपका 4। तो 4 के टेबल में 8 आपका आता है 2 पे, और फिर 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0, यानी कि अब आपका रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो अब आपका यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, और जो आपका रिमाइंडर है 0 वो लेस देन इक्वल टू 0 भी है और लेस देन 8 भी, यानी कि ये इस सिचुएशन को भी फॉलो कर रहा है। तो ये आपका हो गया। अब आपका जो डिवाइजर होता है, डिवाइजर इज 4 हेयर, ये आपका HCF का काम करेगा ऑफ 20 and 8. The what is the HCF of 20 and 8? That is 4. तो this is your answer for this example. Now इस जब हमने ये एग्जाम्पल सोल्व किया तो इससे हम कौन से स्टेप्स देख रहे हैं, यहाँ पे नोट कर रहे हैं, सी देम, आई एम शोइंग टू यू। फॉलो दी स्टेप्स, ये स्टेप्स फॉलो करके आप कंप्लीटली HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। वट आर दो स्टेप? फर्स्ट वन इज अप्लाइड इक्वल डिवीजन लेमा टू A एंड B, यानी कि आपने जो ऊपर 20 and 8 लिया था आपने उस पर इक्वल डिवीजन लेमा अप्लाई की थी, और तब आपके 2Q और R दो होल नंबर्स होंगे जो कि इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करेंगे। A इज इक्वल टू BQ प्लस R, वेयर R शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन B। सेकेंड वन इज, अब अगर आपका अप्लाई करने के बाद, लेमा अप्लाई करने के बाद अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है फर्स्ट स्टेप में ही, तो जो आपका B होगा, B मीन्स जो आपका डिवाइजर होगा वो आपका इस A और B का HCF बन जाएगा। और अगर आपका R 0 नहीं आता है तो आप ऊपर वाले एग्जाम्पल की तरह फर्दर इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे सेकेंड टाइम अगेन, टिल देन R इज नॉट बिकम्स 0। जब तक आपका R 0 नहीं बन जाता तब तक आप इस एल्गोरिथम को अप्लाई करते रहेंगे। थर्ड पॉइंट इज कंटिन्यूस द प्रोसेस टिल रिमाइंडर इज 0। जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं बन जाता तब तक आप इस प्रोसेस को अप्लाई करते रहेंगे, और जो आपका डिवीजर है वो एट लास्ट में आपका HCF बन जाएगा, जो आपने दो नंबर्स लिए हैं उनका HCF जो होगा वो डिवाइजर बन जाएगा। इन द लास्ट, इन एवरी नेक्स्ट स्टेप, जब भी आप नेक्स्ट स्टेप पे जंप करोगे तो जो प्रीवियस स्टेप का जो डिवाइजर और रिमाइंडर आया होगा उसको आप आगे बिकम्स डिविडेंड एंड डिवाइजर रिस्पेक्टिवली, वो डिवाइजर और रिमाइंडर आपका डिविडेंड और डिवाइजर बन जाएगा फॉर द नेक्स्ट स्टेप। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, फर्स्ट स्टेप करने के बाद जब हमने नेक्स्ट स्टेप पे जंप किया तो फर्स्ट स्टेप का जो डिवाइजर और रिमाइंडर था वो नेक्स्ट स्टेप में जाके आपका डिविडेंड और डिवाइजर का काम करेगा। ओके फ्रेंड, now looking towards the exercise 1.1 for the same chapter, the first question is use Euclid division algorithm to find HCF of the given numbers। यानी कि हमें Euclid division algorithm को यूज करके इनका HCF फाइंड आउट करना है। So see the solution of first part। फ्रेंड यहाँ पे हमें 2 नंबर गिवन है 135 एंड 225। अब मैंने आपको कहा था कि हमें इनमें से एक को A और एक को B लेट करना, so which is greater is 225, so we will let A is equal to 225 and B is equal to 135. Now we will apply Euclid division algorithm, हम अप्लाई करेंगे, that is A is equal to BQ plus R, where R should be less than B and greater than equal to 0. Okay friend, so what is A here? 225 is equal to what is B here? 135. Now in the table of 135 225 आता है? नहीं आता। 135 1 is 135 एंड 2 पे लेंगे तो 270 हो जाएगा, जो कि इससे बहुत बड़ा हो जाएगा। सो वी वुड हैव टू टेक ऑन 135 प्लस जब हम इसमें से रिमाइंडर लेंगे देन रिमाइंडर विल कम 90, दैट रिमाइंडर विल कम 90। जब आपका रिमाइंडर है वो आपका B से लेस है, व्हाट इज B हियर 135, तो इस सिचुएशन को भी फॉलो कर रहा है। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया था जो आपका डिवाइजर है वो तो आपका डिविडेंड बन जाएगा,
इज इक्वल टू, और जो आपका रिमाइंडर है वो आपका डिवाइजर बन जाएगा. नाउ इन द टेबल ऑफ 90 135 आता है. नो, एट 2 जा 180 दैट विल बी ग्रेटर, सो 1 जा पे 190 ही आएगा एंड प्लस व्हाट विल बी द रिमाइंडर हेयर 45. नाउ जो डिवाइजर है वो डिविडेंड का काम करेगा और जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर का काम करेगा. नाउ 45 2 इज 90, तो ये कंप्लीट हो जाएगा. 45 2 इज 90 प्लस रिमाइंडर विल बी 0. तो इस स्टेप पे आके आपका रिमाइंडर 0 बन गया. नाउ कंप्लीट स्टेप हैज डन. तो जितने स्टेप तक चलता जाए आप करते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं बन जाता. और इन द लास्ट स्टेप जो आपका डिवाइजर होगा, वो आपका HCF होगा. ओके, सो HCF ऑफ 135 and 225 will be 45. This is your answer. Now see the second part. Again we will let A is equal to 38,220 and B is equal to 196. Again we will apply Euclid division algorithm, that is A is equal to BQ plus R. A, what is A here? 38,220 is equal to what is B here? 196 plus multiply. नाउ 196 की टेबल में आपको 38,220 चेक करना है, दैट विल कम और नोट. तो आप सिर्फ टेबल नहीं, आप कोई नंबर ऐसा देख सकते हो, क्योंकि टेबल तो हम ऑलरेडी 10 तक कंसीडर करते हैं, 20 तक कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा. तो आप 196 के साथ कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पर अगर ये आता हो तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा. अदरवाइज इससे लेस हमें लेना होगा और जो रिमाइंडर बचेगा वो हमें लेना होगा. तो इन द 196 पे 195 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कंप्लीट नंबर आ जाता है एंड द रिमाइंडर विल बी 0. यानी कि ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट स्टेप में ही सोल्व हो जाएगा. और फर्स्ट स्टेप में सोल्व होने के बाद व्हाट इज डिवीजर हेयर 196. सो जो आपका HCF होगा फॉर बोथ द नंबर 196 एंड 38,220 वो आपका क्या होगा 196. Okay, now the third part. What is third part given here in this question? The third part is given 867 and 255. हमें इसका HCF find out करना, तो same step we will follow here. Try this part by yourself. The question number 2 is show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5. where q is some integer. So see the solution. हमें शो करना है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेंगे हम, उसमें से जो ऑड इंटीजर्स होंगे वो जो होंगे 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 और नंबर्स की फॉर्म में होंगे, इन फॉर्म में होंगे, और q यहाँ पे है जो वो इंटीजर ही होना चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू Euclid division lemma, you know that the general form A is equal to BQ plus R, where R is less than B and greater than equal to 0. So R की वैल्यू सेटिस्फाई होती है Euclid division lemma के अकॉर्डिंग A is equal to BQ plus R में. Now the form is given 6Q plus 1, 6Q plus 3, 6Q plus 5. तो आप इसको जब इससे कंपेयर करोगे 6Q इट मीन्स BQ प्लस 1 इट मीन्स R. तो यहाँ से हमें B को इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो B की वैल्यू कितनी मिल रही है 6. सो फ्रॉम हेयर B इज 6, Q जो है वो आपका हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है और जो R है आपका वो 0 और लेस देन B की वैल्यू क्या है 6, तो इन दोनों के बीच में लाई करनी चाहिए. इट मीन्स R हमारे क्या क्या होंगे, R हमारा होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5. लेस देन 6 इट मीन्स 0 to 5. दिस इज द वैल्यू ऑफ R. नाउ हम इस जनरल फॉर्म में R की वैल्यूज पुट करते हैं. सो व्हेन R विल बी 0 तब A इज इक्वल टू B की वैल्यू कितनी है 6Q प्लस R की वैल्यू 0 इट मीन्स 6Q होगी. जब R की वैल्यू 1 होगी तो A इज इक्वल टू 6Q प्लस 1. जब R की वैल्यू 2 होगी तो A इज इक्वल टू 6Q प्लस 2. जब R की वैल्यू 3 होगी A इज इक्वल टू 6Q प्लस 3. R 4 A इज इक्वल टू 6Q प्लस 4.
R 5, A इज इक्वल टू 6Q प्लस 5 एंड यहीं तक होगा बिकॉज R की वैल्यू हमारी 0 to 5 थी। नाउ जो 6Q है, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 4, ये इवन्स वैल्यू पर इवन एक्सप्रेशंस है। और जो बचा एट R इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू 3 एंड R इज इक्वल टू 5 पे जो आपका 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5, जो ये आपकी वैल्यूज है, ये ऑड नंबर्स पे ऑड एक्सप्रेशंस है। ओके, ऑड नंबर पे ऑड एक्सप्रेशंस है और ये इवन नंबर पे आपके इवन एक्सप्रेशंस थे। सो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स जब हमने लिए R1, R3, R5, ये आपके पॉजिटिव और ऑड इंटीजर्स हैं, तो वो इन फॉर्म को शो कर रहा है और आपका जो Q है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर भी रहेगा बिकॉज दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। द क्वेश्चन नंबर 3 इज an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade। यानी कि एक परेड में फ्रंट में तो 32 मेंबर्स का आर्मी बैंड है और उनके पीछे 616 मेंबर्स का एक ग्रुप है, आर्मी ग्रुप है जो कि मार्चिंग कर रहा है। The two groups are to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? ये कह रहा है कि इनको इस तरह से अरेंज करो, आगे वाले 32 को और पीछे वाले 616 को। लेट कंसिडर कि जैसे यहाँ पे 616 का ग्रुप है और यहाँ पे जो बैंड वाला ग्रुप है वो 32 मेंबर्स का ग्रुप है। इनको इस तरह से अरेंज करना है कि जितने इस 32 मेंबर्स का नंबर ऑफ कॉलम बने उतने ही कॉलम इस 616 मेंबर्स के इनके जस्ट बैक साइड में बनने चाहिए। इनके दोनों के नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। जो कॉमन नंबर ऑफ कॉलम बनेंगे इनके, वो जो होंगे इनका HCF के इक्वल होगा बिकॉज HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे दोनों में इक्वल होंगे। तो इक्वल बनाने के लिए हमें क्या करेंगे, इन दोनों का HCF लेंगे। सो वी वुड हैव टू चेक द HCF ऑफ 616 एंड 32। हमें इन दोनों का HCF फाइंड आउट करना है। सो वी विल यूज हेयर Euclid division lemma. So according to Euclid division lemma, A is equal to BQ plus R, where R will be less than B or greater than equal to 0. So जो आपका A होगा वो ग्रेटर नंबर हम इसको ऐड करेंगे और B होगा वो 32 होगा। So we'll put here 616 is equal to B is 32 Q plus R. नाउ 616 इज इक्वल टू 32। अब 32 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 616 के इक्वल या उससे लेस आए। इट मीन्स 616 को जब 32 से डिवाइड करेंगे तो इन द टेबल ऑफ 32 नंबर शुड बी लेस देन 616, दैट विल बी 19। बिकॉज यू कैन चेक 32 का 10 पे हो जाएगा 320 और 20 पे हो जाएगा लगभग 640 हो जाएगा। तो ये तो 640 से लेस देन है तो वो नियर अबाउट 19 पे चला जाएगा। प्लस व्हेन वी विल मल्टीप्लाई इट आवर रिमाइंडर विल बी 8, तो 8 आपका उसका रिमाइंडर रह जाएगा। सो इन द नेक्स्ट स्टेप रिमाइंडर जब तक आपका 0 नहीं आया आप इस स्टेप को प्रोसीड करोगे कंटिन्यूसली। सो जो आपका डिवाइजर होगा दैट विल बी डिविडेंड एंड योर रिमाइंडर विल बी डिवाइजर। सो 8 4 इज 32 प्लस 0, तो आपका रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आने के बाद लास्टली जो आपका डिवाइजर होता है दैट विल बी HCF। तो HCF होगा ये 616 और 32 का क्या होगा HCF, दैट विल बी 8। सो 8 नंबर ऑफ मैक्सिमम कॉलम्स जो होंगे आपके बनेंगे जो कि दोनों ग्रुप बना सकते हैं। 32 के 8 कॉलम्स आगे बनेंगे और 616 के भी 8 कॉलम्स जस्ट इनके बैक साइड में बनेंगे। Question number 4 is use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। So friend यहाँ पे जैसे सेकंड क्वेश्चन में हमें और पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए फॉर्म गिवन थी, सिमिलरली यहाँ पे हमें स्क्वायर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए कुछ फॉर्म गिवन है। यहाँ पे हम इनका स्क्वायर्स चेक करेंगे। सो यू नो दैट सेम प्रोसीजर वी विल यूज हेयर। जो आपकी जनरल फॉर्म होती है वो होती है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस R, और R जो होता है वो आपका लेस देन B और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। यू नो दैट
अब आप इसको जब गिवन फॉर्म से कंपेयर करोगे तो यहाँ से आपके पास b की वैल्यू कितनी आ रही है, कितनी गिवन है यहाँ से, दैट इज 3 एंड q इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और r जो होगा आपका वो जो होगा b से लेस देन होगा और b की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ से r की वैल्यू हमारी 0, 1 एंड 2 ये 3 वैल्यूज निकल के आएंगी। जब आप इन तीनों वैल्यूज को जर्नल फॉर्म में पुट करोगे तो व्हाट विल यू गेट, सी जब आपका r 0 होगा तो आपका a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, इट मीन्स 3q रहेगा बिकॉज b इज 3 है। जब r आपका 1 होगा तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 और जब r आपका 2 होगा तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, ये 3 वैल्यूज आएंगी। सो वी वुड हैव टू चेक देयर स्क्वायर्स नाउ। सो फर्स्ट हम 3q का स्क्वायर लेंगे, तो जब हम a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, यानी कि जो ये इक्वेशन है फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों का हमें स्क्वायर लेना, तो फर्स्ट का मैं पहले स्क्वायर ले रही हूँ, a इज इक्वल टू 3q, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर एंड a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और जो q स्क्वायर है उसको मैं सेपरेट कर लेती हूँ, दैट शोविंग 3m। इसका मतलब m यहाँ पे कितना है आपका q स्क्वायर के इक्वल है। नाउ द सेकेंड वी आर टेकिंग, सेकेंड वन इज सेकेंड इक्वेशन 3q प्लस 1, तो उसके अकॉर्डिंग a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, उन दोनों का दोनों तरफ स्क्वायर कर देती हूँ। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 इज 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, देन 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, सॉरी 3 विल बी हेयर। सो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये 3, दिस इज होल m प्लस दिस इज 1, तो ये स्क्वायर जो सेकेंड टर्म थी उसका स्क्वायर इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। सो यहाँ से m कितना निकल रहा है हमारा 3q स्क्वायर प्लस 2q। नाउ द थर्ड पार्ट इज a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर ऑन द बोथ साइड। सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 2 is 4 3 is 12q. So a square is equal to 9q square plus 12q plus 14. This is 4, sorry. A square, we will take common 3 from here. तो 3 कॉमन लेने पर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4, दिस इज 4, तो यहाँ से भी 3m प्लस 4, तो ये थर्ड हो जाएगा 3m प्लस 4, बट दैट इज नॉट गिवन हेयर, यहाँ पे सिर्फ 2 ही गिवन है तो हम 2 को ही शो करेंगे, थर्ड भी यहीं से आप कर सकते हो। तो सिमिलरली इस तरीके से आप उनके स्क्वायर्स को जब आपने चेक किया तो वो किसी इंटीजर m के लिए mq स्क्वायर कोई ना कोई इंटीजर होगा, जब m की वैल्यू 3q स्क्वायर प्लस 2q होगी वो भी कोई ना कोई इंटीजर होगा, पर्टिकुलर इंटीजर होगा, तो वो जो है इन वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि इक्लूडिजन लेमा के अकॉर्डिंग किसी नंबर के स्क्वायर्स पर ये वैल्यूज शो हो रही है। The next question, question number 5 is use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1, 9m plus 8. So similarly we will do it according to the second and fourth question. जैसे आपने स्क्वायर का किया था सेम टाइप से हम ये क्वेश्चन करेंगे, बट यहाँ पे हमें स्क्वायर की जगह पे क्यूब यूज करना होगा और वो क्यूब करने के बाद उन वैल्यूज का जो है वो ये जनरल फॉर्म्स, ये फॉर्म्स में शो होना चाहिए। सो ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ।